काफ़ी सारे व्यस्त भी रहे हैं, तो रात भर से हम मैडम क्या काम कहना करते है हैं। किस वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने 3 वजह के लिए, 3 कारण के लिए बुलाया है। नंबर 1, आम तौर पे बिजली विभाग की जो संपत्ति है, ट्रांसफार्मर, पोल, तार, इसमें हमेशा लाइव बिजली चलती रहती है। तो एक आम नागरिक को उतनी ही सावधानी बरतनी चाहिए जितना कि और चीज़ों को लेकर के वो सावधानी बरतता है। तो ये अपील हम फिर से आपके माध्यम से जनता से करना चाहते हैं कि विद्युत विभाग की जो संपत्ति है जिसमें ऊर्जा चलती रहती है, उससे थोड़ा सा सावधानी बरतें। जहाँ पे तार है, खंबे हैं, ट्रांसफार्मर है या हमारे विभाग की अन्य कोई भी संपत्ति हो सकती है, उससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें ताकि उसमें अपनी भी सुरक्षा हो और विभाग की संपत्ति भी सुरक्षित रहे। पहले तो कारण ये है। और दूसरा, अभी आप सभी लोग जान ही रहे हैं कि कावड़ यात्रा प्रारंभ हुई है और कल सावन शिवरात्रि के पर्व पे अधिक से अधिक संख्या में शिव भक्त कावड़ यात्री हरिद्वार से गंगा जल ले करके विभिन्न मंदिरों में, शिव मंदिरों में गंगा जल चढ़ाने की जो उनकी पवित्र माना जाता है उसको किए हैं। बट दुरदृष्टवशात ऐसा हो गया कल रात में, इसमें वो जो शुभ मुहूर्त होता है उस समय का इंतज़ार करते रह गए। उस समय जो बीती हुई घटना है उसमें जो जान की नुकसान हुआ है उसके लिए बहुत ही खेद है। तीसरी बात यह है कि आप सभी लोगों को याद होगा, 1 महीने से पहले, जून के महीने के अंत में या जुलाई के महीने के शुरुआत, ये कावड़ यात्रा प्रारंभ होने से पहले माननीय डीजीपी साहब और प्रमुख सचिव गृह साहब भी मेरठ पधारे हुए थे। उसमें विभिन्न मंडलों के जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान, विभिन्न राज्यों से भी आए हुए थे, अंतर्राज्यीय पुलिस विभाग के अधिकारी और मजिस्ट्रेट्स भी आए हुए थे। उस समय ये स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि कावड़ की जो हाइट है वो 12 फीट से अधिक नहीं होना चाहिए। तो कल की जो घटना घटी है उसमें हम लोगों ने ये पाया है कि उसमें 22 फीट की हाइट की वो कावड़ थी। जो डीजे का हाइट था वो 22 फीट का था। हमारे विभाग के अलग अलग जगहों के लिए एक रोड क्लियरेंस का, हाइट क्लियरेंस का मानक बना हुआ है। इन्हीं चीज़ों को संज्ञान में लेते हुए ही इस बार ये शासन स्तर से निर्णय लिया गया था कि कावड़ की हाइट 12 फीट से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो कल की जो घटना हुई है उसमें वो जो कावड़ की हाइट थी वो 22 फीट की थी। और जहाँ ये घटना घटी है उसमें ये था कि सड़क की चौड़ाई कम था। दूसरा, उस सड़क के किनारे मलबे पड़े थे, शायद जैसे गाड़ी घूमने लगी तो उसमें विचलन हो गया, गाड़ी दाएं बाएं हो गई, ट्रैक्टर की संतुलन खो गया, जिस कारणवश वहाँ पे जो हमारे विभाग का 11 kV का लाइन जा रहा था उसमें वो टच होने के कारण, केवल टच होने के कारण ये दुर्घटना ग्रसित हो गई। उसमें एक चीज़ आपको ध्यान देने की बात है कि जैसे टच हुआ उनको ऊर्जा तो लगी, करंट तो लगा, बट कहीं पे हमारे विभाग का जो संपत्ति और तार टूटी नहीं। अगर टूटता तो और बड़ा हादसा हो गया होता। बट इसमें प्रथम दृष्टया हमारे पास रिपोर्ट आ गई है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिपार्टमेंट की, ऊंचाई कावड़ की हाइट ज़्यादा होने के कारण ये घटना हो गई। और इसमें हम लोगों को यहाँ कल भी पूछा जा रहा था, आज भी पूछा गया कि शटडाउन लेने की बात। शटडाउन के संबंध में हम ये स्पष्ट कर दे रहे हैं, ना लिखित में किसी ने शटडाउन की रिक्वेस्ट डाली थी, ना फ़ोन पे किसी ने शटडाउन मांगा था, ना मौखिक कहा गया था, ना लिखित में किसी ने दिया था। और हमारे पास अब हमने लॉग शीट पूरा निकाल दिया। तो
तो शाम को 5:30 से 6:30 बजे तक तो उसमें, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का फीडर है तो उसमें शेड्यूल्ड रोस्टरिंग रहता है, तो उसके अनुरूप ही वो शेड्यूल के अनुसार कटौती और जुड़वाने का काम किया गया था। उसके पश्चात जैसे ये घटना घटी तो अपने आप में वो लाइन ब्रेक डाउन हो गया। तो शटडाउन जेई से पूछा गया था, वो नहीं दिया। इस बात को हमारे पास जो रिपोर्ट है, हमारे हाथ लिखित रिपोर्ट नहीं है, ये सारा ऑनलाइन मॉनिटरिंग मुख्यालय से भी होता है, डिस्कॉम मुख्यालय ही नहीं। अगर किसी भी ट्रिपिंग होती है, किसी बड़ी लाइन की कोई भी बड़ा फॉल्ट होता है, हमारे डैशबोर्ड पे दिखता है। हम भले डिस्कॉम लेवल के कंट्रोल रूम में उसको अगर नहीं पहचान पाए, वो मुख्यालय लेवल के डैशबोर्ड पे दिख जाता है। तो हम भले गलत हो सकते हैं अपने रिपोर्टिंग में, और वहाँ का डैशबोर्ड गलत नहीं बोलता। मैम यानी कि मैडम आपका ये कहना है कि ये जो 6 मौतें हुई हैं, ये विद्युत विभाग की कोई लापरवाही नहीं है, कांवड़िए अपनी गलती से बने हैं। अब 22 फीट की जो कावड़ की तो हाइट की गलती थी मरने वालों की है। प्रथम दृष्टया हाइट, हाँ जी, ग्राउंड से और भैया यार अलग अलग जगहों के, कांवड़ियों की थी, विद्युत विभाग की कोई लापरवाही नहीं थी, कोई अधिकारी इसमें लापरवाह नहीं पाया गया अभी तक। नहीं, अभी तक तो नहीं। तो मतलब ये जो मौत हुई है कावड़ियों की खुद की गलती से हुई है, इसमें बिजली विभाग की कोई लापरवाही नहीं। हाइट अगर वो हमारे मानक के अनुरूप रखते तो ये घटना नहीं घटती। इससे 2 साल पहले भी जो हाई टेंशन तार है उसका विरोध किया गया था, ग्रामीणों को यही कहना है। वो उसको और कावड़ यात्रा को हम मिलान नहीं कर सकते। ग्रामीणों को कहना है वो जो तार जा रहा था वो एक मिनट, हम इस घटना के बारे में ही जानकारी आपको विस्तृत रूप से देने के लिए इस बैठक को या यानी कि आपका कहना ये है कि इसमें जो विद्युत प्रारंभिक जांच में विद्युत पुलिस की गलती है, ताकि उन्होंने 22 फीट की कांवड़ अब निकालने दी। हमारे पास लाइन क्लियरेंसेस के जो मानक है वो तो हमारे पास उपलब्ध है। अच्छा मैडम, एक और सवाल आपके हिसाब से सारे गलती अधिकारी को किसकी? क्लीन एक चिट सेकंड, देते हैं। आपके हिसाब से गलती किसकी? देखिए, प्रारंभिक जांच में इसमें विभाग के जो मानक है वो वहाँ पे फॉलो किया जा चुका है, और वहाँ ना शटडाउन किसी ने लिखित में मांगा है, ना मौखिक भी किसी ने पूछा है। और एक मिनट, तो इस कारणवश हमारे विभाग से ही गलती हुई है, ये साबित तो नहीं हो रहा है। जो 48 घंटे का जांच का अल्टीमेटम दिया गया था डीएम साहब ने, उस जांच में अभी तक वो जांच डीएम साहब मैजिस्ट्रियल जांच करा रहे हैं, उसके बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। मैडम, बिजली विभाग के हिसाब से मेरा एक सवाल है कि गलती किसकी है? अब ये प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट जो तकनीकी जांच आई है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिपार्टमेंट से, इसमें ऊर्जा विभाग से संबंधित किसी भी कमी यहाँ पे नहीं पाई गई है। अभी तकनीकी जांच निगम के स्तर से भी होएगी, और टीम गठित हो गया है। मैजिस्ट्रियल जांच के संबंध में डीएम साहब अपने स्तर से अलग से टीम गठित बिजली विभाग करने के लिए आपका क्या मानना है कि किसकी जिम्मेदारी है? क्या चीज? डीजे की हाइट को मेंटेन करने के लिए जब आदेश के ऊपर से, हमने आपको इसलिए पहले ही बताया, जब मीटिंग हुई थी तो 12 फीट का मानक उस समय ही तय होकर के दिया जा चुका था, और वो अब जिम्मेदारी के बारे में हम अपने विभाग की टिप्पणी, हाँ इसलिए तो मैं बोल रही हूँ, वो निर्देश उसी समय पारित हुआ था। मैम, अपनी जो बिजली लाइन थी वो कितनी हाइट पे थी? कावड़ यात्रा कावड़ 5.78। इसमें देखिए जो डीजे की जो जमीन से हाइट था वो 12 फीट था। इसका मतलब 6.70 मीटर। हमारा जो जमीन से ऊपर का हाइट जो होता है, उस जगह के फ्लोर का जो ग्रेविटी है, फ्लोर का जो विड्थ है, उसके अनुसार वहाँ पे 5.8 मीटर था। तो आप बताइए कि 5.8 मीटर और 6.7 मीटर के बीच में अंतर तो है। कावड़ के हाइट 6.70 है, हमारा जो मानक वहाँ के लिए निर्धारित है वो 5.8 मीटर है। हमारी स्तर से हमारी जो हाइट होना चाहिए तो वो तो मेंटेन है ही। बिजली विभाग देगा अगर गलती नहीं है तो मुआवजे की इसमें एक प्राविधान है, बिजली विभाग की गलती भी नहीं है। एक मिनट, बिजली विभाग की भी अगर गलती भी नहीं है, इसमें नो फॉल्ट लायबिलिटी करके एक प्राविधान है। इसमें मृतक को 1 लाख, मृतक के परिवार को 1 लाख रुपया का प्राविधान है। उसके लिए कार्रवाई भी हमने प्रारंभ कर दी। जैसे लाइन भी तोड़ी गई है, खंभे भी तोड़े गए, गांव वालों ने उसको ठीक कराया जा रहा है। कराना तो पड़ेगा, बिजली की व्यवस्था सुचारू कराना हो तो कराना ही पड़ेगा ना। हालांकि हमारी संपत्ति उसमें प्रभावित हुई है विभाग की, उसके अंदर दोषियों के खिलाफ कुछ पहले तो वहाँ विद्युत
आपूर्ति नहीं, उनके खिलाफ सुचारू कुछ होने कार्रवाई भी करेंगे पहले तो उनसे प्रायोरिटी विद्युत आपूर्ति के लिए है। अब उससे पहले भी हमारी प्रायोरिटी है जो मृतक है उनके लिए परिवार के सदस्यों को जो मुआवजा देने का है नियम उसके अनुसार बांटा जाए। उसके लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट, आधार कार्ड, वारिसान, ये सब जरूरी होता है। इसमें डीएम साहब के कार्यालय से भी लगातार संपर्क चल रही है। सवाल ये है जिन्होंने तार तोड़े, खंभे तोड़े, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? मैंने प्रथम वरीयता हमारी ये दोनों चीजें हैं और second हमारी वरीयता क्या रहेगी आपकी? फर्स्ट वरीयता इस कि उनके मृतक के परिवार के मुआवजा दिलाने के लिए हमारे विभाग से जो कार्रवाई होना है उसके लिए हम अपनी इन्फॉर्मेशन एकत्रित कर रहे हैं। जैसे आधार कार्ड की कॉपी चाहिए होती है, वारिसान प्रमाण पत्र चाहिए होता है, ये सब डीएम साहब के कार्यालय से निर्गत होती है एसडीएम के स्तर से। आपकी तरफ से भी कोई कमेटी बनाई गई है जांच के लिए? हाँ, मुख्य अभियंता टेक्निकल मैडम और डीडी इलेक्ट्रिकल सुरक्षा और एक एक्सीएन। मैम, कल ग्रामीणों ने कहा कि 15 मिनट के लिए बिजली गई थी। जिस समय वहाँ डाक टावर पहुंची है उस समय मैंने अचानक- बोल दिया ना, क्या ये इस कोई- हम गलत बोल सकते हैं मगर हेडक्वार्टर लेवल का डैशबोर्ड गलत नहीं बोल सकता। हमारे पास लॉकशीट का भी कॉपी आ चुका है, उसमें 5:30 से 6:30 के बीच में शाम को रोस्टरिंग के अनुसार वहाँ बिजली की आपूर्ति बाधित रही। मैडम, यादगारपुर जो किला रोड है और आसपास के क्षेत्र है, वहाँ के ग्रामीणों का ये भी कहना है कि जो लंबाई है वो कई जगह कम है